थावरचंद डामोर बीएपी विधायक दरियावत से। सर्वदलीय बैठक से पहले जब सुनने में आता है कि सत्र चलेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो या युवा हो, सबकी उम्मीदें इसी ओर चलती है कि सरकार प्रदेश की एक सार्थक निर्णय लेकर चर्चाएं करेगी और इस प्रदेश के सभी तबकों के लिए कोई विशेष बातचीत होगी। और हम सब देख रहे थे आज सर्वदलीय बैठक के अंदर उम्मीद के साथ गए थे कि बैठक होगी तो किसानों के मुद्दे पे बात होगी, रोजगार की बात होगी, युवाओं की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सरकारें 3 साल के अंदर जो मैनिफेस्टो लेकर आई थी, जो उन्होंने सोचा था कि हमने लोगों के सामने वोट लिए थे कि हम जितने बात ये करेंगे, उनके प्रभावी तरीके से नहीं कर पाई और वो सारे विषयों पर फैल रही है। इसलिए अभी शायद या तो सरकारें डर रही है मुद्दों पर चर्चा करने की, या फिर सरकारें ये भी चुनाव है तो बहाना बनाना चाह रही है चुनाव का। हमने देखा कि हमने ये विषय रखा कि शिक्षा के मामले में प्रदेश के अंदर हालात खराब हैं, जहाँ पर बारिश के समय में सरकारी भवन अंतिम सांसें गिन रहे हैं और कभी भी जर्जर अवस्था में है। कहीं पर हम अभी 15 अगस्त के दिन भी कई वीडियो सामने आए, जो कोई झोपड़ी में, कोई बाहर है, कोई खेत में ऐसे 15 अगस्त में झंडा फहरा रहा है, जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता हो, वहाँ पर ये हालात हैं। शिक्षकों के तबादलों में भारी तरीके से बदला लिया गया है, राजनीतिक दोष तरीके से। मेरी विधानसभा में भी जहाँ जहाँ हमने स्कूलों के लिए बजट दिया विधायक फंड का, वहाँ कई शिक्षकों के तबादले हुए। ये कैसी मानसिकता है शायद मालूम नहीं है। तो अभी चर्चा करने की जरूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी जातिगत तरीके से लोगों के अपमान हो रहा है, उनकी आदिवासियों के साथ में जिस तरीके से जल जंगल जमीन के साथ कुटारागत हो रहा है, उनको लेकर बड़ी विशेष चर्चा होनी चाहिए, जो ये सरकार नहीं कराना चाह रही है। हम लोग यही उम्मीद लेके आए हैं कि प्रदेश के अंदर सभी के हित में बात हो। जहाँ तक आज 40% अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भर्तियों के अंदर उत्तीर्णांक लगा रखे हैं, जब बाध्यता हटाने की चर्चा भी हम चाह रहे हैं कि सरकार करे, ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी के अंदर वो आ सके। ऐसे ऐसे पेपर हो रहे हैं जो जीके के अंदर आरएस का अधिकारी भी वापिस उस पेपर को कवर नहीं कर सकता। तो इस तरीके के हालात इस प्रदेश के अंदर हैं। हमने सबने देखा है कि सरकारें अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहती है जिसका कोई काम नहीं है, जो इस प्रदेश के हित में नहीं है, लेकिन असल चर्चा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर चर्चा होनी चाहिए। और प्रदेश की जनता देख रही है, अगर इस तरीके की चर्चा नहीं होती तो प्रदेश की जनता आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से जवाब देगी। अभी जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव आने हैं, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या सभी उन पे जो बोर्ड है उन पे चुनाव लड़ेंगे, पंचायती राज लड़ेंगे? पंचायती राज के अंदर तो हम लोग बता सकते हैं आपको कि हमारे पिछली बार डूंगरपुर जिले के अंदर जब जिला प्रमुख बैठाना था, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमारे सामने आई थी और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बैठाया। ऐसे कई जगह पर उन्होंने प्रधान बैठाए थे दोनों ने मिलकर। और कॉलेज के चुनाव स्थगित हो गए, हम उससे पहले 30 में से 26 कॉलेजों के अंदर उन दोनों ने गठबंधन किया था, फिर भी हम चुनाव जीते थे। तो हमारे हर घर में कार्यकर्ता तैयार बैठा है सरकार को जवाब देने के लिए। अन्यायपूर्ण जो नीति चल रही है हमारे आदिवासियों के साथ में, उसको लेकर, और हम निश्चित तौर पर ये चुनाव भी मजबूती से जीतेंगे।